जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी परिवार में। ये है वोकैब चालीसा की 5वीं क्लास और शुरू करते हैं अपना सेशन। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वोकैब चालीसा हमारी एक एक्चुअल वोकैब सीरीज चल रही है अपने यूट्यूब चैनल पे, और वोकैब चालीसा के नाम से आप लोगों के लिए वोकैबलरी की एक बुक तैयार हो रही है, हार्ड कॉपी, जिसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम जब तक मैं आप लोगों को डिजिटली इस पूरी सीरीज को कंप्लीटली जो है सिखा दूंगा। इसके अंदर ओरिएंटेड वोकैबलरी का कलेक्शन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली एसएससी एग्जाम में एक भी सिंगल वर्ड आपको बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम के लिए जितनी भी वर्ड पावर होती है, जितनी भी वोकैबलरी होगी वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, वोकैब आपको याद भी होगी, मोस्ट फ्रिक्वेंट जो शब्द होंगे वो आपको इस सीरीज में मिलेंगे और इसी नाम से आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी कुछ दिनों के बाद। सो उसका आप लोग इंतजार करिए अभी तक। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दिया करो। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कमेंट्स पढ़ के ही बाकी के जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो आपका फीडबैक लेते हैं क्लास का। ये जरूरी है, ठीक है, बहुत मैटर करता है। इसके हमें पैसे नहीं मिलते। सब्सक्राइब कर लोगे, डेली क्लास मिल जाएगी। डेली 6 बजे आपकी रेगुलर क्लास मिलती है। पीडीएफ आपको ओपन स्टडीज टेलीग्राम चैनल पे या इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। किसी तरह के पेड कोर्सेज की जानकारी लेने के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, सो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला शब्द। देखो, एक सिंगल वर्ड भी अगर यहां पे लिखा है, मिनिमम वो शब्द, वो वर्ड, वो वोकैबलरी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कम से कम 10 बार आपका वो वर्ड पूछा जा चुका है। कम से कम 10 बार या उससे ज्यादा, 10 to 20 टाइम्स, मोर देन 10 to 20 टाइम्स आस्क्ड इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ऐसी वोकैबलरी आपको कराई। जैसे यहाँ पे लिखा हो अमेजमेंट, जरूरी नहीं है कि यार इधर उधर की साइंटिफिक वोकैबलरी पढ़ो इंप्रेशन के लिए, ट्रिक ही वोकैबलरी पढ़ लो। ट्रिक तो बन रही है बट वो मतलब का नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ओरिएंटेशन पे जितना काम होगा वो मैटर करता है, वो मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको कुछ नहीं करना, 20 से 30 मिनट का एक वीडियो होता है, इसको देख लो, कंप्लीटली आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अमेजमेंट का मतलब होता है आश्चर्य। अब ये अमेजमेंट बना कहां से? एक शब्द होता है अमेज। क्या होता है? एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ाई होगा, अमेज। एक वर्ड होता है अमेज, आपने सुना होगा। देखो, अमेज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। ठीक है, आश्चर्यचकित होना, ये आपका वर्ब की तरह यूज करा जाता है। कैसे भाई? वर्ब की तरह यूज करा जाएगा। जैसे इसमें ईडी लगा दोगे तो ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अमेज्ड, स्टार्टल्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, ये सारे के सारे शब्द होते हैं आश्चर्य के सेंस में यूज करे जाते हैं। सबके साथ फिक्स प्रेपोजिशन रहती है एट। ये एडिशनल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स और डिफरेंट एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि प्रपोजिशनल कॉन्सेप्ट है। प्रपोजिशन के इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हद से ज्यादा। ठीक है, उसी से बना है आपका अमेजमेंट। अमेजमेंट आपका लास्ट में MENT लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये नाउन होगा, यानी कि नाउन की तरह यूज करा जाएगा। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको इसको नाउन की तरह यूज करना है, समझ गए? बाकी इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं, जैसे कि देखो, सरप्राइज है, जॉल्ट है, जॉल्ट, वंडर, आश्चर्यचकित होना, आई वंडर्ड, एस्टोनिश्ड, स्टार्टल्ड लिख लो यहाँ पे। और भी सिनोनिम्स होते हैं इसके, जैसे सरप्राइज्ड हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, स्टार्टल्ड हो गया। ठीक है, स्टार्टल्ड हो गया, अलार्म्ड हो गया, एस्टोनिश्ड, अलार्म्ड, शॉक्ड हो गया। ये सारे के सारे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स में देखोगे, अनकंसर्न। कंसर्न मतलब समझते हो? इफ यू फोकस ऑन समथिंग दैट मीन्स इफ यू आर कंसर्निंग समथिंग। आप किसी चीज पे ध्यान दे रहे हो, उसको कंसर्न कर रहे हो, उसको कंसिडर कर रहे हो, उसी को कंसर्न कहा जाता है। जैसे मैंने इस चीज को कंसर्न कर लिया, मतलब मैं इस पे ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बड़ा कॉन्शियस होकर इस चीज को समझ रहा हूँ। लेकिन अचानक से आप डर गए, आप सरप्राइज हो गए, तो वो अनकंसर्न होता है। मतलब आपका ध्यान नहीं था उस पर, अचानक से आप डर गए, तो वो अनकंसर्न होता है। अपैथी होता है, इनक्यूरियोसिटी, ये आपके क्या होते हैं? नॉर्मल। जैसे कि मान लो कोई आपके बगल में पटाखा फोड़ दे, तो कभी कभी तो हम डर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डेली पटाखे की आवाज आती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप ऐसे देखता है, अरे क्या पटाखा फुस निकल गया। तो ये होता है इनक्यूरियोसिटी, मतलब किसी चीज की कोई क्यूरियोसिटी नहीं। उदास, जो उदासीनता कहते हैं ना, उदासता। ठीक है,
उदासता, यानी कि बिल्कुल अपैथी कह सकते हो, ठीक है, और एज अ नाउन यूज करा जाएगा। एम्बिगुअस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जितनी बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना चाहो लिख लो भाई। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो वर्ड पावर, जो वर्ड पावर है या वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तब तो वो वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में तो इतनी बार आता रहता है। ये चाहे एग्जाम में मेन वर्ड की तरह पूछा जाए या ना पूछा जाए, बट आपको कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है, चाहे वो ऑप्शन में मिले, वन वर्ड में मिले। सबसे ज्यादा यूज होता है ये वन वर्ड, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जिसके एक से ज्यादा मीनिंग आते हैं, समथिंग दैट हैज मोर देन वन मीनिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, उसको द्विअर्थी या अनेक अर्थी। देखो द्विअर्थी में एम्बिगुअस होता है, ठीक है, क्योंकि एम्बी का मतलब होता है दो, ठीक है, दोनों तरफ का। एम्बी मतलब होता है उभय। तो एम्बिगुअस जो होता है, एम्बी एक रूट वर्ड होता है जिससे बना है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसका एक क्लियर स्पष्ट कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है, उसको हम एम्बिगुअस कहते हैं। मिस्टीरियस, ठीक है, हाँ, तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाएगा। ये वन वर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है, ये स्पेशली वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछा जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स में तो पूछा ही जाता है, जैसे मिस्टीरियस, नॉट क्लियर। इक्विवोकल हो जाएगा, एनिग्मेटिक हो जाएगा। देखो एनिग्मेटिक शब्द जो है वो कहाँ से बना है, इसको समझ लेते हैं। एनिग्मा से बना है। किससे बना है? एनिग्मा मतलब समझते हो, ये आपका नाउन की तरह यूज करा जाएगा। एनिग्मा का मतलब होता है पहेली। अच्छा, पहेली क्या होता है? पजल। पजल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आसानी से आपको समझ में ना आए, ठीक है, और उसी से पजल्ड हो जाता है, पजल से बन जाता है पजल्ड, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कंफ्यूजिंग है। कैसी है भाई? कोई भी ऐसी चीज जो आश्चर्य से भरी हुई है। पजल्ड क्या होता है? आपका एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। जैसे ही एडजेक्टिव का काम करेगा, इसका मीनिंग हो जाता है क्या? इसका मतलब हो जाता है कंफ्यूजिंग, ठीक है, कंफ्यूजिंग, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ से बाहर है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। पजल नाउन है। पजल क्या है? नाउन है। पजलिंग एडजेक्टिव है। पजल से बन गया एनिग्मेटिक। पजल्ड भी आपको यहाँ पे लिखना चाहते हो तो पजल्ड भी लिख सकते हो। अब देखो, एक में से जब एक चीज निकलेगी तभी ना सीखने को मिलेगा, है भाई? बताओ, क्लास में किसी तरह की कोई कमी है आप कमेंट करो, आपको वही कमी पूरी कर दी जाएगी, ठीक है। क्लास में जो डिमांड है आप वो रखो, आपको क्या चाहिए, किस तरह का कंटेंट चाहिए, किस तरह की इंप्रूवमेंट चाहिए, वो मैं आपको करके दूंगा। बाकी मैंने अपनी पूरी जान झोंक रखी है, उसकी आप टेंशन मेरे पे छोड़ दो। मिस्टीरियस तो मिस्ट्री से बना हुआ शब्द है, ठीक है। मिस्ट्री आप समझते हो क्या होता है? मिस्ट्री होती है आपकी, ये आपका नाउन की तरह यूज करा जाएगा, ठीक है। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, एक ऐसा रहस्य, ठीक है ना, जो किसी को नहीं पता। राज, रहस्य, मिस्ट्री। अब मिस्ट्री नाउन होता है, मिस्ट्री से बन गया मिस्टीरियस, कि ये चीज मिस्टीरियस है, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये मिस्ट्री से बना है, मिस्टीरियस हो जाएगा। तो मिस्ट्री तो नाउन हो गया, और मिस्टीरियस आपका एडजेक्टिव हो गया। इक्विवोकल आपको पता ही, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। एनिग्मा से बन गया एनिग्मेटिक, मिस्ट्री से बन गया मिस्ट्री। अच्छा, डूबियस होता है, डूबियस एक और शब्द होता है। इतने शब्द लिखा दूंगा भाई साहब, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ध्यान रखना है। डूबियस एक शब्द है मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से। अच्छा, डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, कोई ऐसी चीज है जिसपे आपको डाउट है, संदेह है, आपको चीजें क्लियरली समझ में नहीं आ रही, दैट इज कॉल्ड डूबियस। मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स। अच्छा, एंटोनिम्स में देखो, प्लेन, अगर कोई चीज सादा है, सिंपल, क्या है? एकदम सिंपल, किसी भी चीज। अब नॉर्मल, कोई ट्रैफिक नहीं है, नॉर्मल सीधा सीधा रोड है, वो भी चिकना, यार कोई भी ड्राइव कर लेगा, कोई भी राइड कर लेगा, तो उसको प्लेन, सिंपल, ऑब्वियस। ऑब्वियस होता है स्पष्ट, क्या होता है? स्पष्ट, यानी कि क्लियर। यूनिवोकल, ऐसी कोई चीज जो सबको पता है, भैया सूरज जो है पूरब से उगता है, पश्चिम से उगता है, ऐसे करके मान लो, पूरब से उगता है वैसे तो वही सबको पता है। तुम मुझे क्या बता रहे हो? हैं, सूरज में आग बहुत होती है, सबको पता है ना? तो ये आपको समझ में आ गया। एक होता है अमेंडेबल। देखो, अमेंड से बन गया अमेंडेबल, ठीक है। अमेंड आपको पता ही है,
अमेंड का मतलब क्या होता है, ये आपका वर्ब की तरह यूज करा जाता है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज में सुधार करना, सुधार करना। ठीक है, अमेंड का मतलब होता है किसी भी चीज में सुधार करना, और अमेंड में से ही आप बना सकते हो अमेंडमेंट। अमेंडमेंट समझते हो, जैसे ही लास्ट में MENT लग गया, ये आपका कीवर्ड हो गया, जो मैंने आपको लिखा है कई बारी कि जब MENT लिखा होगा तो वो नाउन होगा, और सिर्फ ENT लिखा होगा, उससे पहले एम नहीं है तो फिर वो एडजेक्टिव होगा। तो अमेंडमेंट होते हैं सुधार या संशोधन कह सकते हो, संशोधन यानी कि सुधार। ठीक है, ये नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, एबल लगा हुआ है। भाई मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, भाई मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं कि जिस शब्द के लास्ट में नेस, सिप, एंस, एंस, इज्म, एज्म, इटी, MENT, ION ये सब लगे होते हैं तो ये नाउन होते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका ANT, ENT, ENE, OUS, IVE, AVE, फुल, लेस, L, AL, ABLE, एबल, ये लगे होते हैं तो आपके एडजेक्टिव होते हैं। तो ABLE लगा हुआ है तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, समझ गए, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें संशोधन कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये जो चीज मैंने लिखी है, अब मैं चाहूं तो इसको मिटा के कुछ और लिखना चाहता हूं, मेरे से गलती से यहाँ कुछ और लिख गया है, तो मैं इसको मिटा के मैं इसको संशोधित कर सकता हूं। ठीक है, यानी कि मैं इसका संशोधन कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, ये मैंने इसमें थोड़ी सी चेंज कर दिया, तो ये जो चीज थी जिसको मैंने चेंज किया है, ये ऐसी चीज थी कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, दैट कैन बी करेक्टेड इज कॉल्ड अमेंडेबल। ठीक है, या करेजेबल, इनकरेजेबल, करेजेबल, ये वन वर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं। करेजेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसमें संशोधन किया जा सके, इनकरेजेबल जिसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। देखो ये रहा करेजेबल, साफ साफ लिखा हुआ है, ये वन वर्ड में पूछा गया, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स। ठीक है, ये आ गया करेजेबल। हाँ, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में रिपीटेडली पूछे गए शब्दों में से एक है। करेजेबल, दैट कैन बी करेक्टेड, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकरेजेबल, ऐसी कोई चीज जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, सही नहीं किया सकता, सुधारने। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पढ़े होंगे आपने, संविधान संशोधन। ठीक है, आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो उसमें लिखा होता है अमेंडमेंट। फिक्सेबल होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, रिपेयरेबल, जो चीज खराब हो जाए तो आप उसको रिपेयर कर सकते हो। इनकरेजेबल हो जाता है ऐसी कोई चीज जिसको आप असंशोधनीय, जिसको आप संशोधित नहीं कर सकते, असंशोधनीय, ऐसी कोई चीज जिसको संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इररिवोकेबल, जिसको चेंज न किया जा सके। ठीक है, नॉट चेंजेबल। एमिएबल, एमिकेबल, कॉर्डियल, जेनियल, ये सारे के सारे शब्द का मतलब एक ही होता है, और ये सारे के सारे शब्द एक दूसरे के लिए मोस्ट सिमिलर मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे लिख लो, एक तो एमिएबल होता है, एक एमिकेबल होता है, ट्रिक से भी याद कर सकते हो आप इनको। कॉर्डियल होता है, कॉर्डियल होता है, फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली, कॉर्डियल, ठीक है, जेनियल, एफेबल, एमिएबल और हार्मोनियस। ठीक है भाई, हाँ, तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स होते हैं। अब सिनोनिम्स मुझे ऊपर लिखने पड़ेंगे, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, यहाँ लिख लो फ्रेंडली, ये मीनिंग में भी काउंट हो जाएगा आपके। ऐसी कोई चीज जो दोस्ताना है, एमिकेबल है, और कॉर्डियल जरूर लिखना, ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड है। कॉर्डेंस, कॉर्डियल, इनकॉर्डेंस, कॉर्डेंस से बनाए, कॉर्डेंस मतलब होता है एग्रीमेंट। अगर आपकी मेरे साथ सहमति है, कॉर्डेंस है, तो आप उसको कह सकते हो। कॉर्डियल, फ्रेंडली, एमिएबल, ठीक है, एफेबल हो जाएगा, जेनियल हो जाएगा, हार्मोनियस हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, राइवल होता है विद्रोही, जो व्यक्ति आपके विरोध में होता है। ठीक है, इसको कहते हैं विरोधी। एक तो आपका दोस्त है जो आपके किसी भी काम में आपका साथ देगा, लाइक कनुआ। ठीक है, एक होता है आपके विरोध में चलने वाला, जो आपके विपक्ष में रहता है, खिलाफ चलने वाले को राइवल कहते हैं। कंटेंक्रस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होता है झगड़ालू, जिसको कहते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से है। झगड़ालू का मतलब है कंटेंक्रस, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपसे हर बात पर झगड़ा करता है। ठीक है, इननिमिकल होता है बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं है। क्रैबी, एकदम कटने वाला व्यक्ति जो आपसे बिल्कुल खफा रहता है।
अब एबल लिखा हुआ है तो आपको पता ही होगा कि ये एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। भाई देखो, क्वालिटी कंटेंट से भरी हुई क्लासेस है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ उसी व्यक्ति के मतलब की चीज़ें हैं जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है और वो क्वालिटी पे बिलीव करता है। ठीक है, चीज़ें क्रीम उसको चाहिए, उसको सिलेक्शन के लिए माल चाहिए, चीज़ें चाहिए, समझ रहे हो? हवाबाजी नहीं, मोटिवेशन नहीं है यहाँ पे। जब से क्लास शुरू होती है ख़त्म होने तक आपको भरपूर कंटेंट मिलता है, वो भी क्वालिटी। एम्पलीफाई, एम्प्लाई करना, एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, उसमें बढ़ोतरी करना, इंक्रीज करना। ठीक है, एक्सटेंड करना। 10 गज की जमीन है, आपने बढ़ा के 20 गज कर दिया, 25 गज कर दिया, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडिंग समथिंग। इफ यू आर स्टैंडिंग समथिंग मीन्स कि आप किसी चीज को इंक्रीज कर रहे हो। एलिवेट, एलिवेटर समझते हो? एलिवेट करना किसी चीज को। ऑगमेंट होता है आग में घी डालना, बढ़ाना, ऑगमेंट। इसको तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, आग में मिंट डालना। वाइडन मतलब चौड़ा करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना। जब भी किसी वर्ड के मीनिंग के लास्ट में ना लगा होता है, समझ लो वो एक एक्शन है, यानी कि वर्ब है। अगर आप पहचानना चाहते हो कि ये वर्ब है, मुझे कैसे पता चलेगा? सिंपल सा मीनिंग, सिंपल सा तरीका है, उसके हिंदी मीनिंग के लास्ट में ना आ रहा है। चलना, फिरना, बोलना, खाना, गाना, जाना, जो भी मीनिंग हिंदी मीनिंग के लास्ट में ना लगा है, समझ लो वो आपका वर्ब है। और IFY तो वैसे ही वर्ब होता है। क्लासीफाई, मॉडिफाई, सॉलिडिफाई, एम्पलीफाई, ठीक है, और क्वालिफाई, जितने भी फाई होते हैं वो सब वर्ब होते हैं। ठीक है, डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज में, देखो एक एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्विंडल, कम करना, ये रिपीटेडली वन वर्ड्स में भी बहुत बार पूछ। अब इसमें आप देख पा रहे हो वोकैबुलरी में आपके 3 सेक्शन कवर हो रहे हैं, मैंने गलती से 2 सेक्शन बता दिए। इस पूरी सीरीज में आपके तीनों सेक्शन, बस सिर्फ इडियम्स को छोड़ करके आपके तीनों सेक्शन कवर हो जाएंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड्स। क्योंकि वन वर्ड्स में भी जो 4 ऑप्शन होते हैं वो वोकैबुलरी तो होती है। मैं भूल गया बताना, ये मेरी गलती है कि मैंने आपको ये बताया कि सिर्फ 2 ही सेक्शन कंप्लीट होंगे। सच है कि आपके तीनों सेक्शन कंप्लीट होंगे इसमें। डिमिनिश मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड्स में से एक है। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, किसी चीज को घटाना कह सकते हो, घटाना लिख दो। ठीक है, किसी चीज में कम कर रहे हो आप, घटाना किसी चीज को, ये होता है कम करना, घटाना। ड्विंडल बताओ कितनी बार रिपीट, या भी MTS में पूछा गया। रेड्यूस तो कॉमन वर्ड है। कर्टेल होता है किसी चीज को काट छांट कर छोटा करना, कर्टेल का मतलब भी कम करना होता है। ठीक है, काटना, छांटना, ऐसे करके। देखो अम्यूज का मतलब क्या होता है? एंटरटेन करना, अम्यूज करना। अम्यूजमेंट सुना? अम्यूजमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क एट नोएडा सेक्टर 18, जाके जाइएगा, घूम के आइएगा, बड़ा मजेदार है। अम्यूजमेंट पार्क, अम्यूजमेंट एडजेक्टिव हो जाएगा, सॉरी नाउन हो जाएगा। अम्यूजमेंट क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, अम्यूजमेंट जब लास्ट में मेंट लगा हुआ, अम्यूजमेंट नाउन हो गया, जिसका मतलब होता है मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन, रंजन नॉट मंजन, मनोरंजन। ठीक है, और ये होता है मनोरंजक। क्या होता है? मनोरंजक। मनोरंजक मतलब किसी चीज की क्वालिफिकेशन, कि ये पार्टी कैसी, एकदम मनोरंजक। ये व्यक्ति कैसा है? मनोरंजक, यानी कि ये व्यक्ति मनोरंजन कराता है। मनोरंजन नाउन और मनोरंजक क्वालिफिकेशन एडजेक्टिव। ठीक है, तो जो आपका एडजेक्टिव हो गया, जो शब्द किसी की क्वालिटी बताए वो एडजेक्टिव है, जो खुद क्वालिटी हो वो नाउन है। अम्यूज बन गया आपका, नहीं अम्यूजमेंट अम्यूजिंग होता है, ये गलत बता दिए हम, ये वर्ब है। अम्यूज मतलब वर्ब की तरह यूज करा जा रहा है। ठीक है, ये तो आपका वर्ब हो जाएगा, मनोरंजन करना। अम्यूजिंग होता है आपका एडजेक्टिव, उल्टा बता दिए। सारे लिख देता हूं, तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख देता हूं, टेंशन ना लो तुम। ये आपका वर्ब हो गया, क्या हो जाएगा? ये आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक है, मनोरंजन करना वो तो लिख ही गया, चाहो तो लिख लो, मनोरंजन करना, लास्ट में ना आ गया, वर्ब हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे इसका मतलब तो वो हो जाएगा अम्यूजिंग, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा अम्यूजिंग। ठीक है, मनोरंजक, इसको लिख लो मनोरंजक।
मनोरंजन। ठीक है भाई, चलिए अब देखो, रिगाल, डिलाइट, चीयर अप। पार्टी कैसी है? चीयरिंग अप, एकदम चीयरिंग अप पार्टी है। यू आर चीयरिंग अप, तुम चीयर कर रहे हो। चीयर मतलब ही होता है खुश रहना, मनोरंजन, एकदम मजे करना। डिलाइट, एक होता है डिप्रेसिंग। देखो ये सारी की सारी वर्ब है, जैसे रिगाल हो गया, डिलाइट हो गया, चीयर अप हो गया, सारी वर्ब है। अब वर्ब में जैसे ही आप आईएनजी लगाते हो, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा। चीयरिंग, हैप्पी। डिप्रेस वर्ब है, ठीक है, डिप्रेस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि एडजेक्टिव का काम करने लगेगा। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है तो आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना। पर्टर्ब, डिस्टर्ब करना, ठीक है, ये वर्ब है, और पर्टर्ब्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। पर्टर्ब्ड का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड, ठीक है, एकदम परेशान, व्याकुल, चिंतित, टेंशन में, ठीक है। हाँ, ये आपके दोनों एडजेक्टिव की तरह यूज करे जाएंगे। ये इतना डिटेल एनालिसिस मैं इसलिए कराता हूं क्योंकि ये क्लास हर किसी के लिए नहीं है। दमदार आदमी होना चाहिए इसको इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए। बोर, ड्रेन, बोर मतलब समझते ना, बोर करना किसी को, और बोरिंग एडजेक्टिव, ये बंदा बोरिंग है। बोरिंग पर्सन, बोरिंग एडजेक्टिव। बोर वर्ब है, यू आर बोरिंग मी, तुम मुझे बोर कर रहे हो। आई एम बोरिंग पर्सन, मैं एक बोरिंग पर्सन हूं। बोरिंग इज एन एडजेक्टिव एंड बोरिंग इज ऑल्सो अ वर्ब। क्लियर? ठीक है, तो इतना बहुत है, आगे बढ़ते हैं। एनोनिमिटी, एनोनिमस बन गया। एनोनिमस सुना होगा, सिनोनिम, सिनोनिम मतलब सिमिलर, सिमिलर मीनिंग। एंटोनिम अपोजिट, एंटो मतलब एंटा, एंटा का मतलब होता है विरोधी, एंटी मतलब विरोधी। एंटोनियम, दोनों के अलग अलग मीनिंग है। एनोनियम, एनोनिमस, एनोनिमिटी। एनो का मतलब हो गया कोई नहीं है, इसका कोई नहीं है, अकेला है, मतलब इसका नाम ही नहीं है। तो ये तो आपका नाउन है, क्योंकि आई टी वाई लिखा हुआ है तो ये नाउन हो गया, ये तो नाउन की तरह यूज करा जाएगा। आई टी वाई लगा हुआ है लास्ट में, ये शब्द आपको लिखने पड़ेंगे, मैंने दूसरी क्लास में लिखाया था, ठीक है। वो कैब चालीसा की दूसरी क्लास में ही लिखा देते हैं एडजेक्टिव को कैसे पहचानते हैं, नाउन को कैसे पहचानते हैं। एडजेक्टिव अगर आप इसका बनाना चाहते हो तो एनोनिमस, एनोनिमस होता है, ठीक है, एनोनिमस ये होता है। तो एनोनिमस होता है आपका एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है गुमनाम। क्या मतलब होता है? गुमनाम, एक ऐसी चीज जिसका कोई नाम ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई नाम ना हो, ऐसी कोई बुक जिसका कोई ऑथर ना हो, जिसके किसी ऑथर का नाम ना हो, उस चीज को बोलते। मैंने कहा ये बैग किसका पड़ा है, पता नहीं किसका पड़ा है, तो इसका मतलब ये बैग एनोनिमस है और इसके अंदर एनोनिमिटी है, ठीक है, गुमनामी। ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब समझते हो ना, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ऑब्सक्योर आपका एडजेक्टिव होता है, कोई भी ऐसी चीज जो अनक्लियर हो, जिसका पता ही ना चले, ठीक है, दोनों ही एडजेक्टिव है। और ऑब्सक्योरिटी और अनक्लियरिटी नाउन हो जाएंगे, ये एडजेक्टिव है। ऑब्सक्योरिटी, अनक्लियरिटी आपके क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। ऑब्लिवियन, फेसलेसनेस, किसी भी चीज का फेस ही नहीं है, पता ही नहीं है, नाम ही नहीं है। नोटेबिलिटी, नोटेबल, नोटेबल कोई भी ऐसी चीज जिसको नोटिस किया जा सके। नोटिस कैसे कर पाओगे, जब उसका कोई पहचान होगी, कुछ होगा तभी ना। और ऐसी कोई चीज जो नोटेबिलिटी, नोटेबल है तो उसके अंदर नोटेबिलिटी है। एमिनेंस, प्रतिष्ठा होता है, प्रतिष्ठा, दूर से ही पहचान सकते हो, है ना। एक बार नाम लिया, अरे अनिल जादव को जानते हैं, हाँ हाँ हाँ, मैं उनसे ही तो पढ़ता हूँ, प्रतिष्ठा बोलते इसको, एक ही बार में पहचान, उसको कहा प्रतिष्ठा, एमिनेंस, ठीक है। एंटा बन गया, अभी अभी बताया था। एंटा मीन्स, एंटी का मतलब होता है ए एंटी, एंट का मतलब होता है उल्टा, उल्टा मतलब विपरीत। ये आपका रूट वर्ड है, रूट वर्ड है मेरे भाई, उल्टा, ठीक है, मतलब विपरीत कह सकते हो। ए एंटी, आंट वैसे तो वो आंटी जी होती हैं, बताऊंगा, रुक जाओ, ठीक है। ये रूट वर्ड है, अगर रूट वर्ड की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर वैसे आंट का मतलब तो चींटी होती है, ठीक है। और वो वाली जो आंटी आप लोग समझ रहे हो वो AUNT होती है, ठीक है। ये आंटी चाची होती है, आंटी मतलब चाची, यानी कि दादी, चाची, जो भी है।
तो एंटा जो है वो आपका रूट वर्ड है, एंटोनियम, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिज्म। आप देखो ISM लगा है तो ये नाउन हो गया, है कि नहीं? क्या हो गया भाई? नाउन। एंटागोनिज्म मतलब विरोध कह सकते हो, विरोध या दुश्मनी, इसका मीनिंग हो जाएगा विरोध। और एंटागोनिस्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एंटागोनिस्ट ये वन वर्ड में पूछा जाता है। एंटागोनिस्ट जो होता है वो आपका एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाएगा, जिसका मतलब होता है विरोधी, जो आपके विपक्ष में बोलता है उसको कहा जाता है विरोधी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। जैसे ड्रॉन हो जाएगा, एनिमोसिटी हो जाएगा, एलिनेशन हो जाएगा। एक होता है अबेटमेंट। अबेटमेंट, अबेट का मतलब समझते हो? किसी चीज में बढ़ोतरी करना। ठीक है, हाँ। तो आपको जो सपोर्ट मिलता है उसको अबेटमेंट बोलते हैं। MIT होता है यूनिटी, फ्रेंडशिप होती है दोस्ती। तो भाई जो आपके साथ है, जो आपके, देखो MIT मतलब यूनिटी, एकता। ठीक है, अगर कोई आपके साथ है तो आप लोगों के बीच में एकता होगी तभी साथ है। ठीक है, अनार्की और अनार्किस्ट, अराजकता और अराजकतावादी, जरा समझिएगा, अनार्की और अनार्किस्ट। ये वन वर्ड में कितनी बार पूछा गया है भाई साहब? सारे के सारे वन वर्ड्स में रिपीटेडली पूछे गए शब्द हैं, अनार्की और अनार्किस्ट। देखो, अनार्किस्ट आपका एडजेक्टिव हो गया जो कि वन वर्ड में पूछा जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अराजकता फैलाता है। अब पहले तो अराजकता समझो क्या होता है, हिंदी वाले, जिसको हिंदी में ही नहीं पता अराजकता तो क्या करेगा पढ़ के। अराजकता मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे मान लो कि इंडिया में अगर कोई सरकार ही ना हो तो बोलेंगे यहाँ अराजकता फैल गई, यहाँ की सरकार विफल हो गई है, इस सरकार पे लोग संभाले नहीं जा रहे हैं। तो सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है कि अब इमरजेंसी घोषित कर दो, हमने हाथ खड़े कर लिए। तो जहाँ कोई सिस्टम नहीं होता उसको अनार्की कहते हैं। जो व्यक्ति चाहता है कि यहाँ कोई सिस्टम ही ना हो उसको अनार्किस्ट कहते हैं। कि बंदा अनार्किस्ट ही चाहता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हो ही ना, बस ऐसे ही खुले घूमे सब लोग आज़ादी से, जॉम्बीज बन के। तो अनार्की होता है नाउन, अराजकता। और वे लोग जो अराजकता चाहते हैं उनको अनार्किस्ट बोलते हैं। आउटलॉरी, लॉ मतलब नियम होते हैं, रूट वर्ड पकड़ो। आउट मतलब बाहर, कोई भी ऐसी चीज जिसमें लॉ से बाहर कोई चीज हो। एक एक शब्द को आप तोड़ मरोड़ के भी पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। आउट लॉ, लॉ मतलब नियम, आउट मतलब बाहर, कोई भी ऐसी चीज जो नियमों से बाहर हो, उस जगह को, उस क्वालिटी को, उस चीज़ को आउटलॉरी कहते हैं। अगर आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे देखो, अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो अनिल जादौन इंग्लिश के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट भी हो सकते हो। और वहाँ पे आपको वोकैबुलरी के एक्स्ट्रा छोटे छोटे पोस्ट मिल जाते हैं, उनको आप लोग पढ़ के भी नॉर्मली वोकैब सीख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ओपन स्टडी के नाम से, जहाँ पे आपको PDF मिलती है। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं, किसी भी तरह का फाउंडेशन कोर्स या बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, आपके पास ओपन स्टडी एप्लीकेशन होना चाहिए, जहाँ पे बहुत सारी क्लासेस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलो। एक होता है क्रिमिनलिटी, क्रिमिनल से बन गया, आप चाहते हैं कि यहाँ पे बस क्राइम होते रहे। ठीक है, मिस रूल, रूल का मिस यूज करना, मिस रूल मतलब यहाँ कोई रूल एंड रेगुलेशंस ना हो। गवर्नमेंट्स, जहाँ पे सरकार होती है, जहाँ सरकार होती है उसको गवर्नमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट्स। और जहाँ सरकार नहीं होती है उसको आउटलॉरी या अनार्की कहते हैं। पीस मतलब शांति, लेजिटिमेट और लेजिटिमेसी न्याय। ठीक है, मतलब प्रशासन जो होता है। एंसेस्टर और एंसेस्टर होते हैं पूर्वज। ठीक है, प्रीडिसीजर होते हैं आपके वंशज, आपने देखा ही होगा। एंसेस्टर्स होते हैं पूर्वज जो आपके पहले होते हैं। ठीक है, फॉरबियर, फॉर फादर और प्रोजेनिटर, जो पहले के लोग हैं, जो आपके पहले के लोग हैं, जैसे हमारे दादा, परदादा, उनके भी पिताजी, उनके भी पिताजी, इनको कहा जाता है एंसेस्टर्स। लेकिन जो अभी आने वाले हैं, दादा, फिर पिताजी, फिर बेटा, फिर बेटे का बेटा, फिर नाती पोते जोते जो भी होते हैं, उनको लीनिएज, इनहेरिटर या फिर सक्सेसर कहा जाता है। कॉमन वर्ड है हमारा सक्सेसर, जो नॉर्मल अभी तक पूछा जाता है, नॉर्मल कॉमन वोकैबुलरी। ये थोड़े अच्छे शब्द है, इनहेरिटर, नॉट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स लाइक इनहेरिटर, लीनिएज, ये ऐसे वर्ड्स हैं। ठीक है, इसको भी आप एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे, नहीं नाउन की तरह। ठीक है भाई, चलिए
ये हो गई आज की क्लास आपकी कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होंगी। दोनों टेलीग्राम चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक अभी कर दो, कमेंट करके बताओ सेशन कैसा लगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी तरह की आपको इंक्वायरी लेनी है अगर पेड क्लासेस की या कुछ भी एक्स्ट्रा, ठीक है। चलो, तो सभी लोग कमेंट करके बताओ फटाफट से सेशन कैसा लगा। लाइक वाइक कर दिया करो अपने हिसाब से, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो रेगुलर क्लास मिल पाएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं दूसरे सेशन में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।